कानून व्यवस्था की खराब हालत को लेकर यूपी की अखिलेश सरकार कटघरे में है। बदायूं में नाबालिग बहनों के बलात्कार के बाद हत्या और उसके अलावा इटावा में बलात्कार पीड़ित की मां की पिटाई की घटना सामने आई है। आजमगढ़ में भी नाबालिग से रेप की घटना सामने आई है। उत्तर प्रदेश में जुर्म की ये 4 तस्वीरें भी ये बताने के लिए काफी नहीं हैं कि राज्य में अपराधियों के मंसूबे किस कदर बुलंद हैं। बदायूं में 2 बहनों का सामूहिक बलात्कार करके पेड़ से लटकाकर हत्या कर दी गई। 7 आरोपियों में पुलिस अब तक सिर्फ 3 को पकड़ पाई है। 3 बलात्कारी और हत्यारे जो थे उनमें से 2 अपराधी गिरफ्तार कर दिए गए। दोनों हेड कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया गया है। उनमें से एक पुलिस वाले को गिरफ्तार भी कर लिया गया, दूसरे की तलाश जारी है। 14 और 15 साल की 2 बहनें मंगलवार रात से लापता थी और गुरुवार की सुबह उनका शव आम के पेड़ से लटका मिला। आरोपी फरार हैं और राजनीति शुरू हो गई है। यहाँ जंगल राज ही कायम हो गया है। हमारी पार्टी सीबीआई द्वारा जांच कराने की मांग करती है। कार्रवाई चल रही है, पकड़े गए हैं और तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को ही यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। यूपी सरकार ने रिपोर्ट भेज दी है और दोषियों पर कार्रवाई का वादा किया है। यहाँ से हमने लिखित रूप से भेजा है कि कार्रवाई किस प्रकार से हुई है और जो पता चला है कि कार्रवाई हुआ है, जरूरी होगा तो हम लोग फिर से संपर्क रखेंगे। मुलायम सिंह यादव के चुनाव क्षेत्र आजमगढ़ में 4 युवकों पर नाबालिग से बलात्कार का आरोप लगा है। पीड़ित लड़की नदी किनारे बेहोशी की हालत में मिली। शाम के समय गए थे बाथरूम में, पीछे से 4 लोग आए तो मैं जैसे चिल्लाने गई वैसे मेरा दुपट्टा मेरे मुंह में आया कि मुझे नीचे ढकेल के मारे। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है और शेष के बारे में 3 टीमें बना करके उनके जो संबंधित लोग हैं, जो लोग उनको छुपाए हुए, उनसे पूछताछ की जा रही है। हाथरस में भी गांव के प्रधान की बेटी के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोमवार को पीड़ित का शव खेत में मिला था। बदायूं, आजमगढ़ और हाथरस में बलात्कार की घटनाएं हुई तो इटावा में बलात्कार पीड़ित की मां ने सुलह कर लेने का प्रस्ताव ठुकराया तो उन्हें इतनी बेरहमी से मारा गया कि वो बोलने की हालत में भी नहीं है। 3 लोगों के द्वारा मारपीट की गई है। पूरी तरह महिला को मारा गया है। समझौता के लिए दबाव बनाना और नहीं मानने पे ये मारपीट होने का ये मामला सामने आया। अभी महिला बोलने की स्थिति में नहीं है। बलात्कार, हत्या और बदसलूकियों का सिलसिला थम नहीं रहा, लेकिन सरकार सिर्फ कार्रवाई का भरोसा दिला रही है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से रोली मिश्रा जी जुड़ रही हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, लेकिन हमारे संवाददाता विनीता वहां बदायूं में मौजूद हैं। सबसे पहले तो विनीता मैं आपके पास आऊंगा, अभी क्या स्टेटस है? जो लोग फरार हैं उनके बारे में क्या पता चल रहा है? किशोर, जैसे कि आपने कहा कि जो लोग फरार हैं उनके बारे में हमारी दिन में जब एसएसपी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ घंटों में 2 से 3-4 घंटों में उनको भी वो ढूंढ निकालेगी पुलिस, लेकिन अब तक ऐसी कोई खबर नहीं पता चली है। और जहां तक बात की जाए उस परिवार की तो वो परिवार काफ़ी ज़्यादा गरीब परिवार है और उनको इस वक्त बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा है जो स्थिति उनके साथ इस वक्त हुई है उस पर वो किस तरह से रिएक्ट करे। इसलिए कुछ नेता जो हैं, स्थानीय नेता, वो वहां पर पहुंचे हैं आज, जिसमें बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस के स्थानीय नेता कुछ वहां पर पहुंचे, लेकिन समाजवादी पार्टी से कोई भी नेता अभी तक उनके घर पर नहीं गया है उनकी खैर खबर लेने के लिए, क्योंकि उनके घर में लाइट तक नहीं है, काफी गरीब परिवार है और क्योंकि रोजी रोटी वाला जो उनका इंतजाम है वो भी बहुत ज्यादा कमजोर है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से कोई आश्वासन के अलावा और कोई मदद जो है अभी तक उस परिवार तक नहीं पहुंची है। किशोर जी, रोली मिश्रा जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। रोली जी, आप सुन रही हैं, वहां पर अभी तक उस पीड़ित परिवार तक कोई नहीं पहुंचा है समाजवादी पार्टी या सरकार से। वो कोई कम से कम आश्वासन सुनने को उनको जरूर मिले हैं, लेकिन संवेदनहीनता ऐसी क्यों दिखा रही है आपकी सरकार? देखिए, विनीता जी ने यहाँ पर ये बात बोली कि बहुत गरीब परिवार है और इसलिए कोई नहीं पहुंचा है, लाइट नहीं आती इसलिए कोई नहीं पहुंचा। मेरी बिल्कुल समझ से बाहर ये चीजें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। रोली जी, ये नहीं कि इसलिए नहीं पहुंचा कि गरीब है, लाइट नहीं पहुंची, ये इसलिए क्योंकि नहीं वहां कोई पहुंचा नहीं। कोई सवाल ये कि कोई क्यों नहीं पहुंचा। और
वहां के जो सांसद है वो माननीय धर्मेंद्र सिंह जी हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और वो बहुत ज्यादा अपने पूरे क्षेत्र को समझते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगी कि वो वहां पर नहीं होंगे या नहीं पहुंचे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बराबर सारी घटनाओं का संज्ञान ले रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपसे बार बार कहना चाहती हूँ, ये पत्र प्रपत्र मेरे पास है। आप लोग ने पिछले कई जगह बार बार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं ले रहे। मैंने मुख्यमंत्री जी का प्रेस नोट देखा है और कोई भी अधिकारी है, प्रेस नोट आश्वासन पहुंचे हैं उन तक? विनीता कोई पहुंचा है? विनीता कोई सांसद, पूर्व सांसद पहुंचा है? नहीं किशोर, समाजवादी पार्टी से कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा है। ये बहुत ही हैरत की बात है और एक तरह से जिन लोगों ने ये अपराध किया है उसको बढ़ावा देने की भी बात है, क्योंकि वो जो जगह है वो कटरी इलाका कहलाता है, जहां पर बहुत सालों से वहां पर बाहुबलियों का जो पूरा वर्चस्व है वो रहा है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं आज भी वो पूरी तरह से प्रशासन के साथ मिली भगत जो है इस हादसे में भी नजर आई है। ये इल्जाम लगता है रोली जी, नहीं है, कोई खौफ नहीं है। वहां पर पूरा माहौल यही है कि वहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी ने इस बात को लेकर भी सख्ती नहीं जताई है। रोली जी, पूरे ये जगह जगह जो ये हादसे हो रहे हैं सब जगह एक ही बात सामने आ रही है कि प्रशासन जो है, जो लोग ये हादसा करते हैं उनको पकड़ने के बजाय उनको बढ़ावा देने के काम करता है या इशारे इस तरफ होते हैं जिससे उनको बढ़ावा मिलता है। देखिए, मैं आपसे और मीडिया कर्मियों से सुबह से और सारे राजनीतिक दलों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हूं कि बेटी किसी जाति की नहीं होती, बेटी किसी धर्म की नहीं होती, बेटी किसी परिवार की नहीं होती, बेटी किसी परिप्रेक्ष्य में नहीं होती। बेटी को आप किसी सीमा से बांध नहीं सकते, ना वो किसी प्रदेश की बेटी होती है। देश की बेटी सिर्फ बेटियां होती हैं और इस अपराध के लिए घृणित है, निंदनीय है, अशोभनीय है, बीभत्स है। इससे बुरे शब्द भी अगर कोई है तो वो किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बेहद संवेदनशील है, हमारे यहाँ की बेटियों पर कोई अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। और मैं बार बार आपसे कहना चाहती हूँ, नहीं आप ये कह रही हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आप ये कह रही हैं वहां पर लोग पहुंच रहे हैं नहीं? ये देखिए, वहां पर कोई समाजवादी पार्टी से नहीं पहुंचा है। आप कह रहे हैं बहुत संवेदनशीलता है। जो भी ये घटनाएं होती है जी, बोले रोली जी, बोले। जो भी ये घटनाएं होती हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर इसको संज्ञान में ले हुए हैं। और जो भी ये घटनाएं होती हैं वो घटनाओं को आप किसी राजनीतिक पार्टी से देकर के राजनीतिक रंग मत दीजिए। लाशों पर राजनीति मत करिए, लाशों पर मीडिया, आप लोग अपनी मीडिया को मत गर्म कीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, एक महिला होने के नाते, मैं महिला भी हूँ, एक माँ भी हूँ 2 बच्चियों की, और हम जानते हैं कि कितना संवेदनशील मुद्दा है। एक मिनट रोली जी, ना आपके महिला होने, ना इसके आपकी पार्टी के वहां सरकार में होने, ना माफ कीजिएगा आपकी माँ होने, इन सबसे मेरे सवालों का कोई मतलब नहीं है। मैं सुधांशु जी, आप बात सुन रहे? रोली जी का कहना है कि पूरी संवेदनशीलता है, वहां पर संज्ञान में लिया है मुख्यमंत्री ने। उधर अफसरान भी जो हैं यूपी सरकार के बोल रहे हैं कि हां ऐसी घटनाएं हुई हैं, ये दुखद हैं, लेकिन जितनी जनसंख्या है यूपी की, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। वो पुलिसकर्मी जो पाए गए उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया है। उनको कहीं लाइन हाजिर और सस्पेंड नहीं, उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया है, पहली चीज। और दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहती, तुरंत ही संवेदनशीलता दिखाती हूँ। जैसे विनीता जी ने कहा बहुत गरीब इसलिए वहां जाना नहीं चाहते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं जानती हूँ कि किसी की बेटी के साथ अगर ऐसा अत्याचार होता है तो उसकी भरपाई पैसा नहीं कर सकता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत अंतिम सहायता देते हुए 5-5 लाख की धनराशि वहां पर दी है। पूरी संवेदनशीलता है। गृह सचिव को बुलाया गया, उनसे बातचीत, सुधांशु जी, डीजीपी को बुलाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी सुधांशु जी का जवाब ले लेते हैं इस पर। और किसी भी प्रकार की अभद्रता, जी आपने बोला, जी आपने जो बिंदु रखे वो हम उन पर ही, जो आप जिस तरह से कह रही है कि संवेदनशीलता है, जिस तरह से आप कह रही है कि नहीं संज्ञान में लिया गया, जिस तरह से आप कह रही है कि सरकार अपना काम कर रही है, उस पर मैं सुधांशु जी का जवाब चाहूंगा। सुधांशु जी, ये सारे इल्जामात जो लगाए जा रहे हैं ये गलत है क्या? फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाने का सरकार ने आदेश दिया है। सुधांशु जी, और क्या करे सरकार अपनी तरफ से सब कर रही है। रोली जी, ये समाजवादी पार्टी कितनी संवेदनशील है और उनकी सरकार के नहीं संवेदनशीलता तो इनके सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी के बयान में लोग पहले ही देख चुके हैं, 1.5 महीना पहले। और जहां तक इन्होंने कहा कि ये जो भी एक्शन ले रहे हैं वो कितनी संवेदनशीलता से और कितनी प्रभावी एक्शन ले रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं। केवल जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है, पिछले 1 साल में
महिलाओं के ऊपर 23,500 अत्याचार के केसेस अकेले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार आने के बाद मतलब मर्डर, फिरौती और महिलाओं पर अत्याचार के केसेस इतने भारी संख्या में हुए हैं, मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं ध्यान है, शायद 380 से अधिक वो किडनैपिंग के केस हैं, 814 से अधिक वो हैं और 2200 से अधिक मर्डर के केस हैं। मतलब हर पार्टी का अपना एक ट्रेडमार्क होता है। मेरी पूरी बात देखिए, जब आप बोल रही थी तो मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, मुझे अपनी बात पूरी करने दें। सुधांशु जी देखिए, तो उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में आती है तो ये इस प्रकार के लोगों का प्रभाव बढ़ता है, क्योंकि इनकी आदत है संरक्षण देने की। 89 में मुलायम सिंह जी पहली बार आए तो छोटे मोटे अपराधियों से केसेस विड्रॉ किए थे, 93 में आए तो फूलन देवी से विड्रॉ किए थे। उस हिस्ट्री में न जाके अभी अखिलेश यादव की सरकार में, रोली जी सवाल ये है, अखिलेश यादव की सरकार में ये उम्मीद की जा रही थी, बात कह रहा हूं मैं रोली जी, अखिलेश यादव की सरकार में ये उम्मीद की जा रही थी कि ये पुरानी मुलायम सिंह यादव सरकारों जैसी नहीं होगी, उस तरह से संरक्षण वाले इल्जाम नहीं लगेंगे, उस पुलिस जो है कार्रवाई इसलिए नहीं करेगी कि कौन किस जाति का है किसका है नहीं है, वो सब इल्जाम फिर लग रहे हैं और जगह जगह लग रहे हैं, इस केस में भी लगे हैं। आपको इस पूर्वाग्रह से, इस स्टीरियोटाइप से बाहर आना होगा। आप मीडिया को, आप लोगों को इस पूर्वाग्रह से, स्टीरियोटाइप से आप हमें मौका दीजिए, हम बाहर आते हैं। पूरी तरीके से नहीं, आप हमें मौका दीजिए, हम बाहर आते हैं ना। आप हमें गलत साबित कीजिए, हम स्टीरियोटाइप से बाहर आते हैं। आपके नेताजी बोलते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती है, स्टीरियोटाइप मीडिया का है ये मीडिया का स्टीरियोटाइप है। अगर नेताजी बोलते हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, इस केस में बताइए, बदायूं में लड़कों से गलतियां हुई हैं, ये लड़कों से गलतियां हुई हैं। नेताजी ने जिस परिप्रेक्ष्य में इस बयान को कहा गया था, आप लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ के दिखाया। पहली चीज, मैं बड़ी आपत्ति यहाँ पर व्यक्त करना चाहती हूँ। कौन सा परिप्रेक्ष्य था? परिप्रेक्ष्य में इस बयान क्या कौन से परिप्रेक्ष्य में गलती होती है? अगले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, अगले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो बलात्कारी हो, जो हत्या करते हो, उनको कठोर से कठोर अगर कोई सजा हो और फांसी से बड़ी कोई सजा हो तो वो दी जाए। आप वही देखना चाह रहे हैं, इस केस में भी वही देखना चाह रहे हैं, इन सभी केसों में भी वही देखना चाह रहे हैं, चाहे वो इटावा हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे बदायूं हो, हर केस में हम वही देखना चाह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। लोग अभी तक फरार हैं। देखिए, मैं यहाँ पर अगर आप बात राजनीतिकरण की करेंगे तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इसी बदायूं में कुछ वर्ष पहले जब जनवरी 2003 में मायावती जी की सरकार थी, तब भी पुलिस चौकी में एक चाय बेचने तब भी हमने सवाल पूछे थे, करने की कोशिश की गई। जब उस सरकार में होता है तब भी सवाल हम पूछते हैं, जो इस सरकार में होता है तब भी हम सवाल पूछते हैं। विनीता कुछ कहना चाह रही है? विनीता, मैं राजनीतिकरण नहीं करना चाहती और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसका राजनीतिकरण ना करें। राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं। बोलिए विनीता जी। हाँ विनीता बोले। कहना चाहती हूँ कि उस परिवार में जब हमारी बात हुई, उनके उस लड़की के पिता से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि प्रशासन ने किशोर मैं कहना चाहती हूँ कि जब उन लड़कियों के पिता से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि प्रशासन जो है उसने बहुत ही गलत रवैया दिखाया, यहाँ तक कि जो एक्यूज्ड हैं उनको बैठा करके खिलाया पिलाया और ये समझाया कि अगर जो बलात्कार है उसकी सजा से ज्यादा बेहतर होता है कि मर्डर किया जाए। और उसके बाद में जानकारी मिलती है कि इनकी बेटियां जो हैं वो पेड़ से लटकी हुई है। तो इस तरह के गंभीर आरोप उनके पिता लगा रहे हैं और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, राज्य सरकार पर उनको भरोसा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पर राज्य सरकार ने कतई उनका साथ नहीं दिया है, उनको बात को समझने की कोशिश नहीं की है, इसी वजह से वो गरीब परिवार इस तरह की मांग उठा रहा है। किशोर। रोली जी, सुना आपने, वो लड़कियों के पिता ये कह रहे हैं। हेलो किशोर जी, क्या आप मुझसे मुखातिब हैं? जी, लड़कियों के पिता ये कह रहे हैं प्रशासन ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, उन लड़कों को कैसे, क्या मुझसे कुछ उन लड़कों को बैठाया गया। देखिए,
जो भी पुलिस वाला इसमें दोषी पाया जाएगा, और 2 को तो बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन जो भी पुलिस वाला इसमें दोषी पाएगा, वो चाहे किसी भी रैंक का अधिकारी क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर ये सख्त से सख्त कार्रवाई होती है, अगर ये सख्त से सख्त कार्रवाई होती है सुधांशु जी, तब माना जाए कि हाँ, इस जंगल राज को खत्म करने की शुरुआत हो चुकी है। इतनी सख्त कार्रवाई की, इतनी सख्त कार्रवाई, देखिए इनकी, आप बिल्कुल निश्चित, आप इतनी सख्त। एक मिनट सुधांशु जी को सुन लेते हैं, एक मिनट सुधांशु जी को सुन लेते हैं। मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि कृपया मुझे भी, जी एक मिनट सुधांशु जी को सुन लेते हैं, सुधांशु जी को सुन लेते हैं। रोली जी, कोई छोटा, जी सुधांशु जी। देखिए रोली जी निरंतर काफी बोल चुकी हैं, अगर आप मुझे भी कम से कम 1 मिनट का अनइंटरप्टेड मौका दें। देखिए ये जिस प्रकार का नृशंस कृत्य हुआ है, उसकी भारतीय जनता पार्टी भर्त्सना करती है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी आज उस चीज का जायजा लिया है। जहां तक मैं ये आंकड़े के साथ बोल रहा हूं, पिछले 1 साल में इनके आने के बाद 814 से अधिक बलात्कार के केसेस हुए हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड की तो छोड़ दीजिए। और उसके बावजूद इनकी सरकार में, अरे पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है, उसके बाद पुलिस के मनोबल का क्या कहेंगे। और इन्होंने कहा कि मीडिया इसको गलत ढंग से पोर्ट्रे न करे, चित्रित न करे, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा, एक समाजवादी कवि हुए अदम गोंडवी, उनकी कविता की 2 लाइनें हैं जो आज के इस मुकाम पे बिल्कुल सटीक बैठती हैं। वो ये है कि विस्की, काजू भुने हैं प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राजू विधायक निवास में। और ये मैं उनका कोट कर रहा हूं, मेरा नहीं है। वो कहते हैं काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राजू विधायक निवास में। और पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। तो इनके समाजवाद की जो असली तस्वीर है, खुद एक समाजवादी कवि की चंद पंक्तियों में आज बिल्कुल यथार्थ दिखाई पड़ रही है। इन्हें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और उसके बाद दूसरों पर आरोप लगाने की बात करनी चाहिए। रोली जी देखिए, सुधांशु जी, सुधांशु जी, सुधांशु जी, सुधांशु जी, सुधांशु जी, सुधांशु जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जितनी कविताएं आप पढ़ रहे हैं, मैं भी हिंदी साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ, मैंने रिसर्च किया है लोक रंगमंच। नहीं लेकिन ना इसको मुद्दे से भटकाए, समाजवादी कवि नहीं भटकाया ना जाए। देखिए अभी ये वक्त उसका नहीं है। रोली जी, सुधांशु जी माफ कीजिएगा, वक्त भी हमारा यहाँ पर खत्म होता हुआ, और ये वक्त बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर मामला है। इसको इस तरह से ना भटकाया जाए। यूपी में जंगल राज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये हो रहा है, और जवाब आप देख रहे हैं और संवेदनहीनता आप देख रहे हैं, जिस पर सवाल उठना लाजमी है।